गाइस कैसे हम लोग। तो आज की इस वीकली क्लासेस में आपको मिलेगा कि सैमसंग ने A72 लॉन्च करने वाला है 5 कैमरों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया है कोरोना वायरस। फ्री फायर ने भी पाकिस्तान का सर्वर लॉन्च कर दिया और बहुत कुछ। यार सैमसंग ने हम A72 लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे टेक चैनल्स में भी आपने देख लिया होगा कि A72 क्या है यार 5 कैमरे। यार खौफ खुदा है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि 10 साल बाद ये होगा कि पीछे आप एक फ़ोन पकड़ेंगे, लेट्स सपोज ये फ़ोन है, फ़ोन पकड़ेंगे, इसके पीछे वाली इस वाली तरफ पे 5 के बजाय उसको दाने इतने निकले होंगे 32 कैमरे। लोग कुत्तों की तरह पागलों की तरह लेड़े होंगे और कह रहे होंगे और 32 कैमरे का फ़ोन है। और जब पकड़ेंगे तो ऐसा लगे ऐसा कोई हाथ होना है ऐसे, क्योंकि वो दाने दाने उसके ऐसे करेंगे तो ऐसा लगता है कि उसको दाने निकले होंगे। और भाई मेरे 5 कैमरे बहुत है, इतने कैमरे लगे क्या करना है। मुबारक को फ्री फायर ने भी पाकिस्तान का सर्वर लॉन्च कर दिया और अब पूरी पाकिस्तान कुत्तों की तरह खेलेगी और केके और इंडिया को क्या भाई हमने भी लॉन्च कर लिया है सर्वर, ये है वो है फलाना ढिमाकना। और इसको सेलिब्रेट करने के 4 अक्टूबर सन 2020 को जो करेगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे और बस। और क्या चाहिए भाई, ये बिल्कुल पबजी तरह गेम है। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है। पहले पबजी का रोला था, जून और जुलाई में इसका फड्डा वड्डा था तो वकार सका कि मेहनत से वो फड्डा खत्म हो गया। इसी तरह अब फ्री फायर ने भी कर दिया है ये काम, मतलब उसने भी अपना सर्वर खोल दिया है और अब उसने भी अपना ऑफिस खोलने वाला है। और क्या चाहिए, अब क्या रहेगा वकार सका, क्या रह गया, हाँ यूट्यूब रह गया वकार। भाई आप बस यूट्यूब पे थोड़ा फोकस करें, यूट्यूब को पास में लेके आओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए ये है कि कैसे थोड़े इजाफे हो रहे हैं। 3% इजाफा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब स्कूल, जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल्स खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, हर चीज़ खोल दी गई। अब लोग आ रहे हैं वाफर मिकदार में, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी साथ जुड़ के बैठे गप्पे होंगे, ओ भाई कैसा जर्नी मेरा, इस तरह की बातें होती हैं और साथ जुड़ के बैठे होते हैं। तो ये इस तरह तो फिर ये बढ़ेगा ना केसेस। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के फिगर को अभी तक हमने क्रॉस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 300 से 900 के दरमियान में हैं और हमारी अमवात 3 से 10 तक हो रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको ओवरकम में कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मसला है क्योंकि ये वबा ये सर्दी में तो वैसे ही नज़ला ज़ुकाम खांसी और दीगर बीमारियाँ होती हैं। किसी के चेहरे का रंग खिल गया। अच्छा खबर ये आई है कि यूएसए ने यानी यूएस ने स्क्वीज़ कर दी है चाइना की जो सबसे बड़ी चिप मेकर है CMIC को और SMIC को। यार हमें पता है कि चाइना और अमेरिका की टसल है, वॉरफेयर है, लड़ रहे हैं और दोनों ट्रेड की वजह से लड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को लाहक हो गई कि वो मर गया, ये है वो है, और चाइना ने उसके कोपा स्टेटस ख़त्म कर दिया। अच्छा बुरी खबर ये आई है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना वायरस हो गया। उनकी एहलिया, बेटी, उनके इवन वजीर और वो बंदा जिसने उनकी इलेक्शन कैंपेन को हेल्प करना है उसको भी कोरोना वायरस हो गया। और जो बाइडन को अभी तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं चाहता कि किसी सदर को हो क्योंकि वो मुल्क का बाप होता है, अगर मुल्क का बाप मर जाए तो मुल्क नहीं फिर चल पाता। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है कि G20 के वो जो गरीब ममालिक से जो कर्जे लेने हैं वो 1 साल की एक्सटेंड कर दें क्योंकि देखें यार गरीब ममालिकों का आगे बेड़ा गड़क हुआ है। तो बस अल्लाह का करम है, कोरोना वायरस अल्लाह ने बचाया कोरोना वायरस। लेकिन अभी भी ये तो अल्लाह का खास करम है कि हमने कुछ, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान बच गया, वरना हमारी कौम तो अभी तक भी ये मारने को काबिल नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। हम तो ये सोच रहे थे कि कोरोना वायरस भाग गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो है। WHO ने पाकिस्तान के बारे में हैरान कुन इंकशाफ किया कि वो खुद हैरान है। भाई मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये सब अल्लाह के करामात हैं, अल्लाह के हैं और अल्लाह इज वन, अल्लाह टू बी ऑल इन ऑल। अल्लाह की वजह से ही सारे ये काम हुए हैं। और वो WHO ने दूसरे ममालिक को ताने ना शुरू, देखो पाकिस्तान से कुछ जैसे हमारे पास में, तो देखो उस अशफाक के बेटे को देखो, उसने 1099 नंबर लिए हैं 1000 में से, उसने 1300 नंबर लिए 1000 में से और तूने इतने कम नंबर लिए। वही सिचुएशन इस टाइम WHO पूरी दुनिया के सामने कर रहा है कि देखो वो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। अच्छा खबर ये है कि एंजिन अल्तान और एजरा बिल्ची के बाद अब भुटकू किरातली और दिदम बालजिन भी आ गया। अब बुर्जू किरातली और दिदम बालजिन जो आई है ये बड़ा अच्छा है। दिदम बालजिन जो है उन्होंने जो बहुत मशहूर जिसे आप कहते हैं ना औरतों के कपड़ों के ब्रांड, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सना सफीना से बात किया है और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आ रहे हैं। अभी इसी तरह वो भी आएंगे, जवेद जतन गुनैर अभी होके गए हैं और चंगेज जोश को नूरदीन सोनमे से आएंगे। देखें यार अब यहाँ पे वो कमाने ठीक है, अच्छी बात है, हर बंदा दूसरे मुल्क जाके कमा रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है ये लाइफ है।
अब मेरे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, देखो एक तो इस ड्रामे ने आपकी इज्जत को रौंद के रख दिया। अब ये जितने भी हम और ये ARY और ये जियो, ये जो 10-10 मिलियन से ऊपर है, इनको ला रही हो क्या PTV अब 9 मिलियन पे आ चुका है। TRT अतरुल वो इसे 9 मिलियन पे आ चुका है। उनको डर है कि जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये साल के एंड तक 12 मिलियन कर लेगा और हमारा कोई औकात ही नहीं। तो भाई मेरी एक बात कान खोल के सुन लो आप, एक चीज़, अपनी इज्जत बहाल करना चाहते हो ना, तो एक ऐसा ड्रामा बनाओ जो आप तुर्की में दिखाओ और फिर आप वहाँ पे जाके आप भी करो। हम किसी चीज़ से कम है? हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमारा तो टैलेंट है। हाँ, हमारे तो यहाँ पे हर एक अमीर से लेके गरीब बंदे तक टैलेंट ही इतना है। खालिद बिन वलीद पर ड्रामा बनाओ, बल्कि मैं आपको टीपू सुल्तान पर ड्रामा बनाओ, बल्कि उसको भी छोड़ो। 712 से लेके, चलो इसको भी छोड़ो, 700 से लेके 1857 तक सारा जो मुस्लिम एरा वो दिखाओ। भाई तुर्की से कुछ सीखो, तुर्की से उसने हिस्टोरिकल ड्रामा बनाया, आप भी कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाओ। क्या पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है? क्या इस बड़े शहर की कोई हिस्ट्री नहीं है? मुसलमानों की कोई हिस्ट्री नहीं है? बनाओ, दिखाओ, मुसलमानों की हिस्ट्री बनाकर दिखाओ। जाबरी बनायानी पूरी एक आप बनाएं, सीजन्स बनाए, 10-12 सीजन बनाएं इसके, ताकि लोग देखिए। आप यूट्यूब पर डालें इसको ट्रेंड पे लेके, नहीं ये कौन करेगा? फिर लो बैठ गए। अच्छा, सऊदी अरब भी इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी 7% श्रंक हो चुकी है और उसकी गुर्बत में भी इजाफा होता जा रहा है। तो देखो यार, ये अब आप देखिएगा कि कैसे अरब्स की तबाही होनी है, अरबों की तबाही है। मैंने पिछले भी 2-3 वीडियोस में कहा कि अरबों की तबाही है। अब आप देखिएगा कि सऊदी अरब सिर्फ एक तेल की वजह से माला माल, उसकी गलती क्या है? सऊदी अरब की क्यों मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है? वो क्यों ख़त्म हो रहा है? एक गलती है उसने अपनी एक्सपोर्ट का सारा दारोमदार तेल के ऊपर रखा हुआ है। ओ भाई 4-5 चीज़ें रखो ताकि अब देखो ना, अब हर बंदा तेल से उठता जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने तेल से हटा रहे हैं। तो अब सऊदी अरब वो तेल का इतना बड़ा एक्सपोर्टर, नहीं तेल बिक रहा, वो उसके बाद वो इकोनॉमी श्रंक होती जा रही है। तो आप 2-3 चीज़ें करें, डेट्स बेचें, गाड़ियाँ बेचें, तो वो चीज़ें बेचें जो ख़त्म ना हो कभी। तेल तो अब ख़त्म हो रहा है, कोई यूज़ कर रहा है नहीं, गाड़ियाँ बनाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, कपड़े बेचें। शाहिद अफरीदी के जो शायद लाला है ना, उनको बड़े क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक लड़की से अपना फेस मसाज कराया है। शाहिद भाई मैं आपको बात बताऊँ, हमारी ये जो अवाम है ना, ये पागल है। अगर सारे समझते हैं ना कि पाकिस्तान की अवाम वो इतनी दीनदार, जो हमारे जो तुर्की एक्टर सोचते हैं कि यार देखो सही तो कह रहे हैं कि मैंने तो दुपट्टा नहीं लिया, ये इस्लाम पसंद है, दुपट्टा का कह रही है, या नमाज का कह रही है, ये अब दिमाग ना फैला, तो मिशन रहते कपड़े तो हमारे छोटे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये मेन रीज़न नहीं है। हमारी कौम की आदत ही है नुक्स निकालना। अगर हमारी कौम की आदत हमारे प्राइम मिनिस्टर में नुक्स निकालने की है ना, तो वो फिर हर बंदे में नुक्स निकाल सकती है। WHO ने तुर्की और पोलैंड को सेल्फ आइसोलेटेड क्वारंटीन की लिस्ट में डाल दिया है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इसकी समझ नहीं है कि क्यों डाला। पोलैंड में तो इतने केसेस भी नहीं है इतने, मतलब पोलैंड में तो तबाही तो नहीं हुई जितनी मतलब इटली और उसमें हुई, और ना तुर्की में इतनी तबाही हुई है। लेकिन बस दुनिया का है तर्ज कानून कर दिया वो। एज यूजुअल हमारे PM इमरान खान ने भी यही कहा कि ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी इज वन ऑफ द अर्तुगरुल गाजी मोस्ट वाइडली वॉच्ड सीरीज। तो ये तो होगा। मैं आपको बताऊँ, टोटल इसके व्यूज़ हैं 3 बिलियन, मतलब पूरी दुनिया से इसको 3 बिलियन व्यूज़ मिले हैं, और अकेला पाकिस्तान ने 50% ऑफ व्यूज़ रखे हैं। मतलब TRT अतरुल को 1.5 बिलियन व्यूज़ है, 1.5 बिलियन व्यूज़ है, और टोटल इसको पूरी दुनिया से सिर्फ 3 बिलियन। आप खुद ही देख लिया, 50% तो हमने दिया। और अभी अब टेंशन है, अभी इसके बाद उस्मान ने आना है, फिर महमद साहब के 2 हैं, कुतुल अमार, कुतुल जफर, और फिर अब्दुल हमीद ने आना है। तो ये पूरी सीरीज़ है, और आप देखिए जब ये सारी पूरी 8 नंबर ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान 360 डिग्री घूम जाएगा। अच्छा, मुझे ये अमंग अस की गेम समझ नहीं आई, क्या है बच्चों के लिए, वैसे बड़ी अजीब सी गेम है, समझ नहीं है, पता नहीं अचानक से पॉपुलर हो गई। अब हर बंदा बस पॉपुलैरिटी के दम पे खेल रहा है। सो अमंग अस हैज़ बिकम द वर्ल्ड पॉपुलर गेम नाउअडेज। अब आप देखें वो गेम जो PUBG जो पूरी दुनिया में खेल जाती है, जो लग जाए कि भाई ये पॉपुलर है, पूरा पाकिस्तान, इंडिया में तो है बैन है, पूरा पाकिस्तान खेलता है, वो डाउनलोडर्स की लिस्ट में 10वें नंबर पे विराजमान है, 10वें नंबर पे। और वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में 5वें पे है, और वैसे वो 8वें पे है गूगल से, लेकिन अमंग अस सब पे टॉप पे है। तो अमंग अस ऑल अमंग ही इज ऑन टॉप। जाते जाते Ottoman era tannery discovered in southern Hungary।
किसी को टेरिटरी का नहीं पता तो वो एक किस्म का स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं। देखो यार, जिस रफ्तार से ये 2020 गुजर रहा है और जिस मुसीबतों से ये गुजर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी कभी भी दिखाया जा सकता है शाम में, इसलिए मैं दोबारा यही कहूँगा, क्योंकि कभी कुछ निकला तो कभी कुछ निकल आता है। तो अब आप ये ना सोचे कि यार ऑटमन एम्पायर की वो हंगरी, क्या ये ऑटमन एम्पायर का पुल हंगरी में क्या कर रहा है? ओ भाई, ऑटमन एम्पायर ने आधा यूरोप, अफ्रीका का थोड़ा सा इलाका, अफ्रीका की सरहद, यूरोप, एशिया और ये गल्फ की सरहद, ये पूरे पे कब्जा किया हुआ था। तो आप कभी ना गूगल पे सर्च करें द ओल्ड फ्लैग ऑफ ऑटमन एम्पायर, तो आपको लगेगा कि ना तुर्की, मतलब अब्दुल हमीद के ड्रामे में वो दिखाया हुआ है, उसमें तुर्की के झंडे में नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ऊपर आयत लिखी हुई है, जो अरबों का झंडा यही है। तो टेंशन ना नहीं, ये होता रहेगा। अभी आप देखिएगा कि दुनिया पीछे फिर रिवर्स होगी। और लास्ट चीज़ इस पूरे हफ्ते की, देखो हमें पता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया में जो कन्फ्लिक्ट हुई है, देखो यार, एक ईसाई मुल्क है तो दूसरा मुसलमान मुल्क है, दोनों का लड़ना जायज़ नहीं है यार। लड़ाई से क्या होना, तबाही होनी है। दोनों छोटे छोटे से मुल्क की आबादी भी कुछ नहीं है, लेकिन जो आर्मीनिया कह रहा है, बार बार अपना दावा कर रहा है कि ये जो अज़रबैजान जीत रहा है, ये तुर्की और पाकिस्तान की वजह से जीत रहा है, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान ओनली अ मुस्लिम स्टेट है टू अटेन अ न्यूक्लियर पावर, और तुर्की तो वैसे ही आपको पता है ऑटमन एम्पायर है, वो जंगी जुनूनी में आ गया है, तो इसीलिए है, बस इल्ज़ाम तराशी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। और भाई एक चीज़ बता दूँ, वी आर वेरी क्लोज टू 600 वीडियोज़, दिस इज़ आवर 599th वीडियो। सो जो हमारी अगली वीडियो होगी वो मे बी 600 हो, मैंने 598 या 599 वीडियो, तो हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम 600 वीडियोस क्रॉस करने वाले हैं। और हमें जल्दी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर दे दें और तरक्की दें हमें, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।